गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बिहार में हम लोग वंश पढ़ रहे थे। जैसे हम लोग पाल वंश सबसे पहले पढ़ लिए थे। पाल वंश के बाद हम लोग सेन वंश पढ़े, फिर कर्नाट वंश पढ़े। ठीक है, अब बिहार में हम लोग तुर्किश रूल पढ़ते हैं। तुर्किश रूल मतलब तुर्की पीपल जो है वो लोग जब दिल्ली पे शासन कर रहे थे तो उसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ठीक है, आप लोग जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसमें दिल्ली सल्तनत सुने होंगे। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारा डायनेस्टी था, जैसे कि गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश था, तुगलक वंश था। ठीक है, बहुत सारे डायनेस्टी हम लोग पढ़े हैं। तो वही सब उसी को तुर्किश रूल कहते हैं। जब वो लोग दिल्ली पे शासन कर रहा था तो फिर वो लोग बिहार पे कैसे आया, बिहार में कौन जनरल था, किसने बिहार पे शासन किया, ठीक है, ये अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी एन आर्मी जनरल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का आर्मी जनरल था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला राजा था। ठीक है, जिसने कुतुब मीनार भी बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का पहला राजा था। ये किसका गुलाम था? अगर ये गुलाम वंश का था तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और गुलाम वंश का पहला राजा। तो इसी ने बख्तियार खिलजी को बिहार भेजा कि बिहार में अपना जो है राज्य बिहार तक फैलाना है, बिहार जाओ। तो बख्तियार खिलजी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के आर्मी जनरल थे। ही इन्वेडेड बिहार, उन्होंने बिहार पे आक्रमण किया 12th सेंचुरी में। ही लूटेड ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी, उन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटा। ठीक है, हम लोग ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी पढ़ चुके हैं। कहाँ है आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है। एंड बर्न्ट नालंदा यूनिवर्सिटी, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़े थे कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और ओदंतपुरी को लूट लिया। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ओदंतपुरी जो है वो कहाँ पे है और किसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था, और नालंदा जो यूनिवर्सिटी था वो किसने बनवाया था। ही फाउंडेड द टाउन बख्तियारपुर। आप लोग बख्तियारपुर शहर का नाम सुने होंगे। ठीक है, बख्तियारपुर जो है उसका भी फाउंडर प्रोबेबली बख्तियार खिलजी ही थे, उन्हीं के नाम पे ये बख्तियारपुर है। बिहार शरीफ वाज द सेंटर ऑफ टर्किश रूल। उस समय ये लोग कहाँ से शासन करते थे? बिहार शरीफ से। ठीक है, पटना से शासन नहीं करते थे ये लोग, बिहार शरीफ से शासन करते थे। तुर्किश इन्वेडर नेम्ड दिस रीजन एज बिहार। यही लोग, तुर्की लोग जो थे, बख्तियार खिलजी और जो भी इसके साथ लोग थे, उन्होंने ही इस पूरे क्षेत्र का नाम बिहार रखा। क्यों बिहार रखा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध विहार थे। ठीक है, उसको विहार कहा जाता है, विहार। ये सब जो ओदंतपुरी है ये भी महाविहार है, नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार। तो विहार क्या होता है? विहार वो जगह होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, तो बिहार इसी के नाम पे हमारा जो राज्य है उसका नाम बिहार पड़ गया, विहार के नाम पे, बौद्ध विहारों के नाम पर। ठीक है, तो बौद्ध ये जो नाम है ये तुर्किश इन्वेडर जो है उन लोगों ने दिया था। तुर्किश इन्वेडर ने इस इलाके का नाम बिहार रखा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनास्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मोनास्ट्रीज जो हैं, मठ, बौद्ध विहार वो थे, इसी कारण से। जो नाम है बिहार, इसका पहला मेंशन जो है वो तबकाते नासरी किताब में मिलता है। तबकाते नासरी किताब मिनहाज उस सिराज की लिखी हुई किताब है। हम लोग पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, मिनहाज उस सिराज की लिखी हुई किताब है तबकाते नासरी। उसी किताब में पहली बार मेंशन मिलता है बिहार शब्द का। ठीक है, इन 1203 ही इन्वेडेड नादिया। 1203 में बख्तियार खिलजी जो है नादिया को इन्वेड करता है, नादिया पे आक्रमण करता है, जो कैपिटल था लक्ष्मण सेन का। लक्ष्मण सेन हम लोग पढ़ चुके हैं। लक्ष्मण सेन सेन डायनेस्टी के राजा थे। ठीक है, तो उनका कैपिटल क्या था? नादिया। नादिया उनका कैपिटल था, जहाँ पे 1203 में जो है ये बख्तियार खिलजी इन्वेड करता है, आक्रमण करता है और अपना राजधानी वो लखनऊती को बनाता है। ही मेड लखनऊती इस कैपिटल। याद रखना है, बख्तियार खिलजी के टाइम पर जो राजधानी थी उन लोगों की वो थी लखनऊती। लखनऊती बंगाल में है। ठीक है, बंगाल में, पर वो लोग काम जो है वो बिहार शरीफ से करते थे। बिहार शरीफ जो है वो उनका सेंटर था, पर लखनऊती को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। फिर बख्तियार खिलजी को मार देता है कौन? अली मर्दान खिलजी। उसी का ये सैनिक रहता है अली मर्दान खिलजी, जो उसको मार देता है और उसको दफनाया जाता है बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में।
उसको दफनाया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है बख्तियार खिलजी को कहाँ पे दफनाया गया है, उसका मकबरा कहाँ पे है, तो बिहार शरीफ में है। ठीक है, बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में उसको दफनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटर हुए जो कि बिहार पे शासन करने के उद्देश्य से आए थे। तो बिहार बिकम ए डिस्कॉर्ड ऑफ एप्पल बिटवीन द रूलर्स ऑफ दिल्ली एंड बंगाल। दिल्ली और बंगाल, आप लोग अगर नक्शा देखेंगे अपना भारत का तो आपको पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए कि ये अगर नक्शा है, ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पर है आपको बिहार और यहाँ पे है बंगाल। तो दिल्ली और बंगाल के बीच में बिहार जो है वो क्या था, एक डिस्कॉर्ड ऑफ एप्पल, माने विवाद की वजह जो है बिहार, ठीक है, वो लोग बिहार को हथियाना चाहते थे। दिल्ली के सुल्तान और बंगाल के सुल्तान दोनों आपस में लड़ते रहते थे, किसके लिए, बिहार क्षेत्र को हथियाने के लिए लड़ते रहते थे। ठीक है, तो बिहार जो है वो एक डिस्कॉर्ड ऑफ एप्पल था, यानी कि एक विवाद की वजह थी। इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान, पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था, अभी हम लोग पीछे कुतुबुद्दीन ऐबक देखे, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इस वंश का नाम ही गुलाम वंश है और इस वंश में जो राजा बनते थे गुलाम लोगों को ही राजा बना दिया जाता था। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है वो कौन था, वो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये पहला सुल्तान था जिसने कि बिहार में अपना मिलिट्री एक्सपीडिशन भेजा, यानी कि अपना सैन्य अभियान बिहार भेजा, ऐसा पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। और इसने बंगाल के नवाब हिसामुद्दीन ईवास को हरा दिया। अभी हम लोग देखे थे कि दिल्ली के सुल्तान और बंगाल के सुल्तान लड़ते रहते थे। ठीक है, दिल्ली वाले और बंगाल वाले लड़ते रहते थे। तो ये दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान हिसामुद्दीन ईवास को हरा दिया और बिहार को हथिया लिया। ठीक है, बिहार को हथिया करके और बिहार में अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठा दिया, उसका नाम था मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक जानी। ठीक है, मलिक अलाउद्दीन जानी एज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली इन बिहार। इसको ऐसा माना जा सकता है कि ये बिहार में दिल्ली का पहला रिप्रेजेंटेटिव था, मलिक अलाउद्दीन जानी। किसका प्रतिनिधि था ये, इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश का। अभी हम लोग देखें ना, दिल्ली और फिर इधर है बंगाल और बीच में है बिहार। तो दिल्ली के शासक और बंगाल के शासक लड़ते हैं बिहार के लिए। तो दिल्ली से था इल्तुतमिश और बंगाल से हिसामुद्दीन ईवास। इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन ईवास को हरा दिया और बिहार को अपना कब्जा में कर लिया और बिहार में अपना जनरल भेज दिया जिसका नाम था मलिक जानी। ठीक है, तुगरील खान, उसके बाद तुगरील खान द गवर्नर ऑफ बंगाल। अब बंगाल का गवर्नर कोई और बन गया, तुगरील खान। रिवोल्टेड अगेंस्ट बलबन। बलबन कौन था, तो जैसे अभी हम लोग इल्तुतमिश देखे कि इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, पर बलबन जो है उसी प्रकार से इल्तुतमिश के टाइम पे ये गुलाम था। ठीक है, बलबन। तो बलबन जो है, जब बलबन राजा बनते हैं तो इनके टाइम पे बंगाल का शासक रहता है तुगरील खान और बलबन तुगरील खान को हरा देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, बलबन जब दिल्ली के सुल्तान बनते हैं तो ये बंगाल के शासक तुगरील खान को मार देते हैं। तो इस तरह से बार बार दिल्ली और बंगाल के बीच में होती है लड़ाई, किसके लिए, बिहार को हथियाने के लिए, बिहार के लिए। ठीक है, पर कब, मतलब कि पूरी तरह से बिहार पे कब्जा हुआ, क्योंकि बीच बीच में तो बंगाल के शासक जो है वो उठ खड़े होते थे। देखो, बिहार वाज अंडर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग तुगलक। जब तुगलकों का टाइम आया, ठीक है, तुगलक वंश आया, गुलाम वंश के बाद आता है। ठीक है, तो जब तुगलक वंश आता है तब बिहार जो है उस पर इफेक्टिव कंट्रोल होता है दिल्ली के राजाओं का। पहला राजा तुगलक वंश का कौन था, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के पहले राजा थे। वो जब बिहार आते हैं, बंगाल में वो आते हैं, बंगाल कैंपेन करते हैं, मतलब बंगाल में आके बंगाल के राजाओं को हराते हैं, तो लौटते टाइम वो बिहार भी आते हैं और बिहार में वो हरि सिंह देव को हराते हैं। हम लोग हरि सिंह देव पढ़े थे, कर्नाट डायनेस्टी। ठीक है, हम लोग कर्नाट डायनेस्टी का हरि सिंह देव जो कि अंतिम राजा था कर्नाट डायनेस्टी का, उसको हराते हैं गियासुद्दीन तुगलक। जब बंगाल आते हैं अपने कैंपेन में तो लौटते टाइम वो कर्नाट वंश के हरि सिंह देव को भी हरा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद लेकिन रास्ते में लौटते टाइम जब ये दिल्ली वापस लौट रहे होते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ दिल्ली है और यहाँ पे है बंगाल, बीच में बिहार। तो वो दिल्ली से बंगाल आए थे अपना कोई कैंपेन करने के लिए, बंगाल को जीतने के लिए, और वापस लौटते टाइम बीच में पड़ा बिहार, तो बिहार को भी वो जीत लिए, उसको हरा दिए हरि सिंह देव को,
और फिर जब वापस लौटते हैं तो लौटते टाइम उनकी मृत्यु हो जाती है, वो दिल्ली वापस नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक के बाद उनका बेटा जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ये गद्दी पर बैठते हैं, दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक एजिमुलेट तिरहुत रीजन इनटू दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये इस तिरहुत के इलाके को, तिरहुत वही मिथिला वाला इलाका, ठीक है, तिरहुत हम लोग प्रमंडल पढ़ चुके हैं, तो उसी में था तिरहुत प्रमंडल। तो मिथिला का जो इलाका है तिरहुत रीजन, उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लेते हैं। एक्चुअली उनके पिता ही मतलब कि उस इलाके के राजा को हरा करके आ रहे थे, रास्ते में मृत्यु हो गई, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो फिर उस इलाके को अपने में मिला लेते हैं, तिरहुत क्षेत्र को। एंड रीनेम्ड दरभंगा एज तुगलकपुर, और दरभंगा का नाम रखते हैं तुगलकपुर। याद रखना है, तुगलकपुर कौन रखा है? मोहम्मद बिन तुगलक रखा है। ठीक है, दरभंगा का नाम था तुगलकपुर। इसी प्रकार से आप लोग ये बताइए कि विक्रमशिला किसका पुराना नाम था? कमेंट में लिखिए विक्रमशिला जो है वो किस राज्य का पुराना नाम था। और अंग किस राज्य का पुराना नाम था? ठीक है, हिज क्वाइंस ऑल्सो फाउंड फ्रॉम हियर। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसकी क्वाइंस, उसके सिक्के यहाँ दरभंगा से पाए गए हैं। ही बिल्ट ए फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दरभंगा। उसने दरभंगा में एक किला भी बनवाया था और जामा मस्जिद भी बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। और तुगलक के टाइम पे बिहार की राजधानी कौन थी? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ वॉज द कैपिटल ऑफ बिहार ड्यूरिंग तुगलक पीरियड। ठीक है, बिहार शरीफ बिहार का राजधानी था। इंस्क्रिप्शन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन? मोहम्मद बिन तुगलक के पुत्र फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख जो हैं, इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं गया से, पटना से और राजगीर के जैन मंदिरों से। अभिलेख का मतलब, इंस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि जैन मंदिरों में लिखा हुआ है कि उसने इन मंदिरों को बनाने के लिए दान दिया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये होता है अभिलेख जो पाए गए हैं गया, पटना और राजगीर से। ठीक है, इसके बाद तुगलक के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो है समाप्त होने लगता है, इन लोग का ये जो वर्चस्व है। ठीक है, मलिक इब्राहिम, जिसका एक नाम मलिक बया भी है, वाज मोस्ट फेमस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में तुगलकों के टाइम में मलिक इब्राहिम जो है वो सबसे फेमस इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर था बिहार का। मतलब अब जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है या फिरोज शाह, तो वो तो दिल्ली का सुल्तान है, वो तो यहाँ पे बैठे नहीं रहेगा बिहार में आके, तो यहाँ पे अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रख देता था, अपना प्रतिनिधि। तो उसके टाइम पे जो प्रतिनिधि था उसका नाम था मलिक इब्राहिम या मलिक बया। इसका मकबरा बिहार शरीफ में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछाता है। और इसी प्रकार से बख्तियार खिलजी का भी मकबरा कहाँ है? बिहार शरीफ में ही है। आफ्टर दैट ख्वाजा जहाँ बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार। ये जब मर जाता है मलिक इब्राहिम और इसका मकबरा बिहार शरीफ में बनाते हैं, उसके बाद ख्वाजा जहाँ बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, जो कि जौनपुर से शासन करते हैं। जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ख्वाजा जहाँ जौनपुर से शासन करते हैं और उनको सुल्तान उस सर्क भी कहा जाता है। वॉज ऑल्सो ने सुल्तान उस सर्क, SHARQ, सुल्तान उस सर्क। और इसी नाम पे ये जौनपुर में नया डायनेस्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है सरकी डायनेस्टी। ठीक है, सरकी डायनेस्टी। कहाँ की डायनेस्टी है सरकी डायनेस्टी? जौनपुर की डायनेस्टी, सरकी डायनेस्टी। तो ये ख्वाजा जहाँ जो है ये अडॉप्ट करते हैं एक टाइटल सुल्तान उस सर्क, और एक वंश का शुरुआत होता है सरकी डायनेस्टी, सरकी वंश। ठीक है, जौनपुर में। तो फिर उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि बिहार में ये तो तुर्की शासन था, कि तुर्की लोग बिहार में जो है वो कैसे शासन किए। इसके बाद हम लोग का है कि बिहार में अफ़गानी लोग। ठीक है, फिर मुग़लों के टाइम बिहार का क्या हुआ, तो हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग का मिडिएवल जो हिस्ट्री है बिहार का वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।